नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से बयानबाजी कर रहे हैं और इस बार सत्येंद्र जैन के लिए नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। बता दें उनके एक मंत्री जो है सत्येंद्र जैन, जिनके लिए कल तक वो पद्म विभूषण की मांग कर रहे थे, वो तो हिरासत में ले लिए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया, तो उनकी भी गिरफ्तारी की बात खुद यानी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद खुद दिल्ली का मुख्यमंत्री करता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्यों लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है? आखिर ये पूरा माजरा क्या है, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको उस टिप्पणी के बारे में बताएंगे जो टिप्पणी उन्होंने की है। बताया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने कुछ महीने पहले ही घोषणा कर दी थी कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी मामले में गिरफ्तार करने जा रही है। विश्वसनीय सूत्रों ने मुझे सुझाव दिया है कि अगला नंबर मनीष सिसोदिया है, यानी मनीष सिसोदिया को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। केंद्र के सभी एजेंसियों को उनके खिलाफ फर्जी मामले बनाने का आदेश दे दिया है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक व्यक्ति जो कि एक सरकारी नौकर रह चुका है, उसे इस बात के बारे में भी जानकारी नहीं है कि केंद्र की एजेंसियां बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रूफ प्रमाण के किसी के ऊपर हाथ नहीं डालती है। उनके पास खुफिया एजेंसी से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर जो थोड़े बहुत डिटेल्स जो होते हैं उनके पास होती है, और उसके बाद ही वो किसी व्यक्ति के ऊपर जो है छानबीन करते हैं, या फिर अगर हिरासत में ले लिया तो मामला तो गंभीर है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि अब जो है सत्ता में होने के बाद अरविंद केजरीवाल के सुर बदल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जो है इस तरीके से बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल के इस तरीके से बोल है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने, एक व्यक्ति है जिनका नाम आपको बता दें, कानून मंत्री रह चुके हैं पूर्व, जितेंद्र सिंह तोमर, उनके लिए भी उनके तो इस तरीके से बयानबाजी थी। अलग अलग उनकी बाइट्स है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। एक में अरविंद केजरीवाल ये कहते नजर आ रहे हैं कि जितेंद्र सिंह तोमर के सारे डॉक्यूमेंट सब सही है, सब कुछ बढ़िया है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। फिर दूसरे में जब ये खुलासा होता है कि उनके ऊपर एक्शन लिया गया है, इलेक्शन रद्द कर दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स फर्जी निकले हैं, एक और उनका फिर बाइट दिखाया जाता है जिसमें ये कहते नजर आते हैं कि उनको रियलाइज होता है, कहते हैं कि मुझे जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए थे उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी, मैंने मान लिया कि वो डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन वो पूरा डॉक्यूमेंट्स ही फर्जी था। और फिर एक और जो है क्लिप देखने के लिए मिलता है। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का जो बयान है काफ़ी कंट्राडिक्टरी बयान रहते हैं। वो सिचुएशन के हिसाब से बयानबाजी करते हैं, किसी को भगवान घोषित कर देते हैं, फिर किसी को शैतान घोषित कर देते हैं, उसके बाद फिर क्रेडिट भी खुद खा जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में ये बयान दिया था कि उनके पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर पर कार्रवाई की और केंद्र पर भी अब सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे पर कार्रवाई करें। केजरीवाल के इस बयान से विधानसभा में भाजपा विधायकों ने हंगामा किया था और सोशल मीडिया पर केजरीवाल के बयान पर चुटकी ली जा रही है और कहा जा रहा है कि तोमर पर कार्रवाई केजरीवाल ने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने की। गौरतलब है कि शुरू में आम आदमी पार्टी ने तोमर को खुलकर समर्थन किया और ये भी कहा कि उनकी डिग्री फर्जी नहीं है, लेकिन जब तोमर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया तो आम आदमी पार्टी ने इसकी तुलना आपातकाल से कर दी। लेकिन उसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि जिस तरह उनकी फर्जी डिग्री मामले में पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर कार्रवाई की गई है, मोदी उसी तरह ललित मोदी स्कैंडल में फंसे अपने मंत्रियों पर भी कार्रवाई करके दिखाए। केजरीवाल ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि जिस तरह मुझसे झूठ बोला गया, मुझे लगता है मुझे मंत्री ही ऐसा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को वही करना चाहिए जो मैंने किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बयान है, जितेंद्र सिंह तोमर के लिए भी इसी तरीके के बयान थे उनके, और उसके बाद फिर इस तरीके से उन्होंने देखा कि मामला उनके अगेंस्ट जा रहा है तो फिर उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने तो बच्चों की कसम खाई थी। जैसे अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों की झूठी कसम आए दिन खाते रहते हैं, तो उन्हें भी लगा कि बच्चों का कसम खाए है तो इन्होंने शायद सच खाया होगा। तो ये अरविंद केजरीवाल के कंट्राडिक्टरी बयान है, और एक बार फिर से सत्येंद्र जैन के लिए महान व्यक्ति बताने वाले, उनको भगवान बताने वाले, उनके लिए बड़ी बड़ी बातें कहने वाले, उनका समर्थन करने वाले, देश को गर्व है ऐसी बातें कहने वाले, अब अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के इन्वॉल्वमेंट को भी जो है मान रहे हैं। मनीष सिसोदिया के ऊपर भी खुद ही बयान दे रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। और आपको बता दें, हमेशा जो एक टिप्पणी उनकी रहती है, मेरे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है। अब ये सूत्र कौन से है
और ये सूत्र कहाँ से आते हैं, ये सूत्र कैसे इन्हें बता देते हैं कि कौन अगला नंबर है या क्या है, ये तो फिर अरविंद केजरीवाल ही जाने। बता दें, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर अनुरोध की है कि एक एक करके जेल में डालने की बजाय आम आदमी पार्टी के सभी मंत्री विधायकों को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सभी एजेंसियों को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। आप एक मंत्री को गिरफ्तार करते हैं, इससे जनता के कामों में बाधा बढ़ती है। बता दें, सत्येंद्र जैन को जो है कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरेस्ट किया गया है। बता दें कि इस संबंध में गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी मामले में जेल में डालकर ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं उसे रोकना चाहते हैं। परंतु चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, सभी अच्छे काम चलते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जो मनीष सिसोदिया को निशाना बनाने की तैयारी है, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ महीने पहले ही कहा था कि केंद्र सरकार एक फर्जी मामले में सत्येंद्र जैन को अरेस्ट करने जा रही है। भरोसेमंद सूत्रों ने मुझे बताया कि मनीष सिसोदिया को भी जल्द ही अरेस्ट किया जा सकता है। केंद्र के सभी एजेंसियों को आदेश दिया है कि उनके खिलाफ फर्जी मामले तैयार करें। उन्होंने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया भारत की शिक्षा क्रांति के जनक है। आजाद भारत के इतिहास में शायद वो सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं और मनीष जी ने इन बच्चों के सुनहरे भविष्य को उम्मीद दी है। मुझे नहीं पता कि जैन सिसोदिया को जेल भेजने के पीछे क्या राजनीति चल रही है, इससे केवल देश का नुकसान होने वाला है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैंने खुद इस केस के दस्तावेज देखे, ये पूरा मामला फर्जी है। आरोपों में 1% भी सच्चाई होगी तो मैं बहुत पहले ही कार्रवाई कर लेता। गौरतलब है कि जैन को ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट किया है। मामले को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा कि यह बिल्कुल भी फर्जी केस है। हमारे बिल्कुल कट्टर ईमानदार, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिल्कुल कट्टर ईमानदार सरकार है, ये कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं करते हैं और ना ही हम ये बर्दाश्त करते हैं। अभी आपने पंजाब में देखा कि एक मंत्री को ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है और इसके बारे में किसी एजेंसी, विपक्ष या मीडिया को नहीं पता था। हम चाहते तो दबा सकते थे, लेकिन हमने खुद उस मंत्री के खिलाफ एक्शन लेकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। तो ये एग्जाम्पल आजकल अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा देते नजर आते हैं। यही बात कहते नजर आते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक मंत्री को यहाँ पकड़वाया, एक मंत्री को वहां पकड़वाया। उनकी सरकार कितनी ईमानदार सरकार है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल के बयानों में जो कंट्राडिक्शन है वो आपको साफ तौर पर नजर आएगा। कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते नजर आते हैं। जिससे ये बात साफ हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल जो ये कहते हैं कि मैं तो भोला भाला लड़का हूँ, मुझे राजनीति नहीं आता है। सबसे बेहतर अगर राजनीति अगर आज के वक्त में करे, पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने से लेकर, सिंपैथी कार्ड खेलने से लेकर, अपने ही मंत्रियों के नाम बताने से लेकर ये कह देना कि ये ऐसे होने वाला है और ये इस तरीके से होने वाली है, ये बात जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से हमेशा सुनने के लिए मिलती है। पहले सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया को लेकर अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, उनके सूत्रों के हवाले से क्या खबर आई है और मनीष सिसोदिया के ऊपर कौन से मामले जो है वो निकल कर अब सामने आते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल शायद इन मामलों से भली बात अवगत है, इसलिए इतनी कॉन्फिडेंटली जो है कह पाते हैं कि अब किसका नंबर है। उनकी ऑब्वियसली उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी के बारे में उन्हें, उनके नेता के बारे में, उनकी मंत्रियों के बारे में उन्हें बेहतर पता होगा। तो अब अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया का नंबर है। तो अब देखते हैं कि इस बार मनीष सिसोदिया का नंबर है या नहीं, और है तो कौन से मामले में। ऐसे में इससे जुड़ी और भी अपडेट जो आएगी उससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये पूरा मुद्दा जो है बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।